चतुर्रूप देख करके वे विकल हो गए। मेरे द्विभुज श्री राजाधिराज रामचंद्र राम राजा सरकार कहाँ चले गए। विकल होकर के उन्होंने जैसे ही महाराज जी ऐसी उपमा दी है, विकलहीन मणि फणिवर जैसे, जैसे मणिधर सर्प की मणि छिन जाए और वह अत्यंत व्याकुल हो जाए, ऐसे व्याकुल होकर के जैसे ही नेत्र खोले तो देखते हैं कि प्रभु श्री राम नेत्रों के सामने। लकुट के समान उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने दौड़ करके भुजाओं में भर करके सुतीक्ष्ण जी को हृदय से लगाया और बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। ऐसे लगता है कि स्वर्ण वृक्ष वह तमाल वृक्ष से मिल रहा हो। गौर वर्ण है, तपे हुए स्वर्ण के समान सुतीक्ष्ण जी की अंग कांति है और भगवान नीलांबुज श्यामल कोमलांग हैं। तो दोनों मिलकर ऐसे लग रहे हैं मानो कनक तरु से तमाल तरु का मिलन हो रहा हो। बहुत देर तक इसी अवस्था में महर्षि रहे और उसके बाद वो प्रेम से दर्शन कर रहे हैं। ऐसे दर्शन कर रहे हैं कि शरीर प्रस्तर प्रतिमा के समान अविचल खड़ा है, पलक भी नहीं गिर रहे हैं। गोस्वामी तुलसी माझ लिखी काढ़ा, ऐसे लगता है मानो महर्षि सुतीक्ष्ण का किसी कुशल चित्रकार ने चित्र बना दिया हो। चित्र जो होता है जैसा बन जाता है उसी अवस्था में रहता है। चित्र में यदि आंखें खुली हैं, ऐसा थोड़ी कि चित्र आंख बंद करने लग जाए। चित्र में यदि चित्र में मुस्कुराहट है तो वो जैसी की तैसी रहेगी, और चित्र में विषाद का भाव है चित्र में तो वो विषाद का भाव भी रहेगा। चित्र जैसा चित्रकार के द्वारा बना दिया जाता है प्रायः उसी अवस्था में रहता है। आप कहेंगे आपने प्रायः शब्द क्यों लगा दिया? प्रायः शब्द इसलिए लगा दिया क्योंकि कई बार ऐसी भी विलक्षणताएं होती हैं कि चित्र में ही जीवों को अनेक प्रकार की भाव भंगिमाओं का दर्शन होने लग जाता है, वो विशिष्ट प्रेमियों के लिए। जैसे हमारे वृंदावन के महान रसिक भगवत प्राप्त सिद्ध संत पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, उन्होंने बचपन में पहली बार रामकृष्ण परमहंस देव जी के चित्र को देखा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी के चित्र को, दक्षिण भारत के थे, वो आयंगार कुल में जन्म हुआ था। बड़े पवित्र ब्राह्मण होते आयंगार, श्री वैष्णव होते हैं जन्मजात। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी के चित्र का दर्शन करते ही उनको भावावेश हो गया, क्योंकि चित्र में ही ठाकुर से उनका प्रत्यक्ष, चित्र का दर्शन चित्र के दर्शन के जैसा नहीं हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन के जैसा हुआ। हमारे उड़ीसा वाले बाबा श्री जगदीश दास जी के एक मित्र थे, रांची वाले भगत जी हैं, हरि प्रसाद जी। उनको चित्र में ही बिहारी जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, यही बात है ना। उनको पकड़ने वाले लोग पकड़ ले गए थे, अपहरण करने वाले लोग उनको था, और बस बिहारी जी से उन्होंने प्रार्थना की
तो चित्र में ही बिहारी जी ने दर्शन दे दिया और सब कृपा कर दी और वे मुक्त होकर के आ गए। उसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। इसलिए हमने प्रायः शब्द लगाया कि ऐसी घटनाएं अपवाद स्वरूप में हो जाती हैं, लेकिन चित्र तो जैसा बना दिया जाता है वैसा ही चित्र रहता है। आप लोग कहेंगे अपवाद घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि 8 प्रकार की प्रतिमाएं शास्त्रों में कही गई है, उनमें लेख्या भी प्रतिमा ही है। तो जैसे प्रतिमाओं का दर्शन भाग्यशाली भक्त करते हैं तो उसमें उनको विशिष्ट अनुभूतियां होने लग जाती, तो चित्र भी प्रतिमा ही है, लेख्या प्रतिमा है, इसलिए उसमें भी अनुभूति सरी नहीं है। ऐसे लगता है मानो महर्षि का चित्र काट दिया गया। अभी तो ये रास्ते का मिलन है, तो भगवान का हाथ पकड़ करके बड़े भाव से अपने आश्रम में लेके आए और पूजा विविध प्रकार से उन्होंने पूजा। हमने ऐसा संतों से सुना है, आगे हम बताएंगे कि महर्षि श्रुतीक्ष्ण जी महाराज महर्षि अगस्त जी के शिष्य, और अगस्त जी से संपूर्ण वेद वेदांग की शिक्षा शिष्य भी हैं और शिक्षा भी उन्हीं से प्राप्त की। चतुर्दश आग्रह किया कि आपने हमको संपूर्ण शास्त्रों में निष्णात बना दिया है, सो अब आप कृपा करके हमें आज्ञा प्रदान करें कि हम क्या गुरु दक्षिणा अर्पित करें। अध्ययन संपन्न होने के बाद शिष्य को गुरुजी से कहना चाहिए कि मैं क्या दक्षिणा आपको अर्पित करूं। यद्यपि गुरुदेव के ऋण से कभी कोई ऋण हो नहीं सकता और होने की बात सोचना नहीं चाहिए। ठाकुर जी के गुरु जी के तो सदा कर्जदार बनकर